हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल राज क्लासेस लेक्चर। आज की वीडियो क्लास 10th वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो देखिए दोस्तों, क्लास 10th वालों का 1 मार्च को गणित का पेपर है और देखिए दोस्तों, गणित के पेपर की तैयारी आप अच्छे से कर रहे होंगे। और आज के इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों एक ऐसे प्रश्न को बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम में 110% आता है और इस बार भी 100% आएगा। आप इस प्रश्न को अभी तैयार कर लें, आप इस प्रश्न को एग्जाम में तैयार करके ही जाना, क्योंकि यह प्रश्न हर बार पूछा जाता है। ये प्रश्न देखिए दोस्तों रिपीटेड प्रश्न है, यानी कि हर साल पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, इस बार आपके मैथ में 70 में 70 नंबर पक्का आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं और फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम आपको सॉल्व करके बताएंगे, जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी में लिखना है, बिल्कुल इसी तरह से लिखना है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा है मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। तो इसको हम ना सबसे पहले पढ़ लेते हैं, जब हम पढ़ेंगे फिर उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, प्रश्न में लिखा है रैखिक समीकरण x + y = 14 एवं x - y = 4 को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण है, ठीक है। दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है, एक ये है एक ये है, ठीक है। अब इसको देखिए दोस्तों, हमें ना प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। देखिए दोस्तों, इसको ना सॉल्व करने की बेसिकली 3 विधि होती हैं। एक देखिए दोस्तों प्रतिस्थापन विधि होती है, दूसरी विलोपन विधि होती है और तीसरी वज्र गुणन विधि होती है। लेकिन आपके एग्जाम में केवल 2 ही विधि पूछी जाएगी, एक तो प्रतिस्थापन विधि या फिर विलोपन विधि। तो आज की इस वीडियो में हम देखिए दोस्तों प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए दोस्तों, अगर क्वेश्चन में कह दिया जाए कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो आपको ना प्रतिस्थापन विधि से ही हल करना है। अगर क्वेश्चन में बोल दिया जाए कि इसको विलोपन विधि से हल करो, तो आपको विलोपन विधि से हल करना है। और लेकिन क्वेश्चन में ये कह दिया जाए कि रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए, तो आपको दोनों विधि में से कोई सी एक विधि जो आपको अच्छी लगे उससे आप क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए बोल दिया है, तो हम ना इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आइए यहाँ पर देखते हैं इसको हम ना कैसे करके हल करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर हल लिख लेंगे। अब देख दोस्तों, हमें यहाँ पर क्या दिया है, हमें भाई समीकरण दिए हैं, 2 समीकरण दिए हैं। तो सबसे पहले हम इसका नामकरण कर देंगे। नामकरण करना आता ही होगा, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देना और इसको इक्वेशन 2 नाम दे देना। नाम तो कभी रखा ही होगा, नहीं रखा है तो आज रख लो। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे दिया है। अब दिया क्या चीज़ है, हमें यहाँ पर हमें देखिए दोस्तों 2 समीकरण दिए हैं। देखिए x + y = 14 और इसको हमने इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। और देखिए दोस्तों, दूसरा इक्वेशन है x - y = 4, इसको हम ना इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो प्रतिस्थापन विधि में हम देखिए दोस्तों क्या करते हैं, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में से, चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2, आपको जो समीकरण आसान लगी उसमें से क्या करना है, आपको x या फिर y की वैल्यू से निकाल लेनी है। तो कैसे करके, चलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ना समीकरण 2 से हम ना x की वैल्यू निकालेंगे। चाहे आप y की वैल्यू निकाल लो, चाहे x की वैल्यू निकाल लो, मुझे आसानी के लिए x की वैल्यू अच्छी रहेगी। और यहाँ पर आप समीकरण 1 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं समीकरण 2 से निकालूंगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे समीकरण 2 से। अब 2 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो y को इधर लेके जाएंगे, यहाँ पर माइनस की y है तो ये प्लस की y हो जाएगा। तो x = y + 4, इसको हम ना समीकरण 3 नाम दे देंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमने क्या किया है, हमने समीकरण 2 से यहाँ पर x की वैल्यू निकाल ली। जब x की वैल्यू निकालेंगे तो x को एक तरफ छोड़ेंगे, बाकी सभी पद को दूसरी तरफ फेंक देंगे। तो यहाँ पर माइनस का y है, जब माइनस के y को हम इधर लेके जाएंगे तो जब पक्षांतर करते हैं तो माइनस की चीज़ प्लस हो जाती है, या अगर ये प्लस की होती तो माइनस की हो जाती। लेकिन अभी यहाँ पर माइनस की है तो ये प्लस की होगी, तो y + 4, ठीक है ना। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, समीकरण हमारे पास 3 समीकरण बन गए, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3। अब देखिए दोस्तों, हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने x की वैल्यू निकाल ली। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, x का मान यहाँ पर क्या करेंगे, x का मान हम ना समीकरण 1 में रखेंगे। आप देखिए दोस्तों, अगर समीकरण 2 से x का मान निकाले हो तो आप ना इस x की वैल्यू को समीकरण 2 में रखना। अगर x का मान समीकरण 2 में रखोगे तो वापस वहीं पर पहुंच जाओगे।
एक्स की वैल्यू निकालने का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, आप अगर एक्स की वैल्यू समीकरण 2 से निकाल रहे हैं तो एक्स का मान फिर आपको समीकरण 2 में नहीं रखना है, फिर आपको एक्स का मान समीकरण 1 में रखना है। तो क्या करेंगे, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, चलिए दोस्तों रखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमारा समीकरण 2 क्या है, एक्स प्लस 4 एक्स प्लस वाई बराबर 14, एक्स प्लस वाई बराबर 14। अब क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू को यहाँ पर देखिए दोस्तों ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक्स की जगह वाई प्लस 4 है, वाई प्लस 4 और प्लस वाई बराबर 14। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों हमने ना एक्स की वैल्यू को यहाँ पर पुट किया है, तो यहाँ पर आप लिख देना समीकरण 1 से यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमने यहाँ पर एक्स की वैल्यू यहाँ पर ली थी वो समीकरण यहाँ पर 3 से ली थी, तो हम यहाँ पर समीकरण 3 लिखेंगे, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू को यहाँ पर समीकरण 3 से ही तो लिया है, तो एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं, तो हमने समीकरण 3 से यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, देखिए 1 वाई और 1 वाई 2 वाई होते हैं, तो यहाँ पर हम ना ऐड कर लेंगे 2 वाई प्लस के 4 बराबर 14। अब देखिए दोस्तों हम ना 4 को इधर लेके जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 2 वाई बराबर 14 माइनस के 4, क्योंकि 4 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या होगा, 14 में से 4 जाएंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा, और यहाँ पर क्या बचा है, 2 वाई बचा है। अब 2 वाई के पास में मल्टीप्लाई में है, जब ये बराबर से इस तरफ जाएगा तो ये भाग कर देगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों वाई बराबर 10/2, 2 से इसके भाग करेंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो यहाँ पर फाइनली वाई की वैल्यू 5 निकल के आई है। तो देखिए दोस्तों कितनी आसानी से हमने वाई की वैल्यू 5 निकाल ली। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमें केवल वाई की वैल्यूज़ मिली है, अब हमें एक्स की वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पर 2 चर हैं, हमें एक्स भी निकालना है, वाई भी निकालना है। हमें देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए दोस्तों वाई तो हम पहले से निकाल चुके हैं, अब हमें केवल एक्स निकालना है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो वाई की वैल्यू है, वाई की वैल्यू को चाहे आप समीकरण 1 में रख दो, एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, समीकरण 2 में रख दो तब भी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, चाहे आप समीकरण 3 में रख दो एक्स की वैल्यूज़ मिल जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों क्वेश्चन को आसान से आसान बनाते हैं, तो हम अपनी आसानी के लिए हम यहाँ पर वाई की वैल्यू है ना समीकरण 3 में रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से हम क्या करेंगे, समीकरण 3 हमारा कौन सा है, यहाँ पर देखिए x बराबर वाई प्लस 4। अब देखिए दोस्तों हम क्या करेंगे, y का मान यहाँ पर पुट करेंगे, तो x बराबर y की वैल्यूज़ क्या है, y की वैल्यू है यहाँ पर 5, तो हम क्या करेंगे y की जगह 5 रखेंगे, 5 प्लस 4। अब x बराबर 5 4 9, तो हमें देखिए दोस्तों x की वैल्यू 9 निकल के आई है और y की वैल्यू 5 निकल के आई है। तो इस तरह से हमें देखिए दोस्तों x और y के मान निकालने थे और इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और देखिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पर लिखा है, अगर हम ना x और y को जोड़ते हैं तो इनका जोड़ 14 निकल के आता है। तो हम देखिए दोस्तों x और y के मान को जोड़ के देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर हम ना x और y के मान को जोड़ें तो वो 14 के बराबर आएगा। x की वैल्यू है 9 और y की वैल्यू है 5, तो यहाँ पर 14 है, यहाँ पर देखिए दोस्तों 9 5 14। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, यानी कि हमारी एक्स और वाई की वैल्यू बिल्कुल ही करेक्ट है। ये मैंने देखिए दोस्तों आपको ओवर नॉलेज दी है, ये देखिए दोस्तों आपको करना नहीं है, केवल मैंने ये आपको चेक करके बता दिया है ये प्रश्न सही है या गलत है, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों बिल्कुल हमारा प्रश्न सही निकल के आया है, एक्स और वाई की वैल्यू बिल्कुल आसानी से निकल के आ चुकी है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें इस तरह से क्वेश्चन में करना था। अब देखिए दोस्तों आपको इस तरह से प्रतिस्थापन विधि से करना होता है। मैं आपको एक बार फिर से रिकैप करा देता हूँ कि हमने प्रश्न में क्या किया है। हमने देखिए दोस्तों प्रतिस्थापन विधि के लिए हम क्या करते हैं, हम ना एक्स या वाई के वैल्यू को निकालते हैं। तो हमने क्या किया है, समीकरण 2 से यहाँ पर एक्स की वैल्यू निकाल ली। आप चाहें तो वाई की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें हमने क्या किया है, हमने रैंडमली एक्स की वैल्यूज़ निकाल ली। हमें एक्स या वाई की वैल्यू तो निकालनी थी, लेकिन हमने रैंडमली एक्स की वैल्यू निकाल ली। फिर क्या किया है, फिर हमने देखिए दोस्तों क्या किया है, एक्स का मान समीकरण 1 में रखा। हमने समीकरण 2 से एक्स की वैल्यू निकाली, तो फिर एक्स का मान समीकरण 1 में रखा। जब हमने समीकरण 1 में रखा तो यहाँ से हमें देखिए दोस्तों
यहाँ से हमें देखो दोस्तों y की वैल्यू निकल के आ मिली। ठीक है, y की वैल्यू निकल के आ चुकी है। y की वैल्यू जब हमें मिल गई फिर हमने क्या किया है, y का मान यहाँ पर देखिए दोस्तों समीकरण 3 में डाल दिया। जब हमने समीकरण 3 में y का मान डाला तो यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें फाइनली x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू 9 निकल के आई, y की वैल्यू 5 निकल के आई। तो इस तरह से हमें x और y की वैल्यू निकालनी थी। आई होप आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन को करना था। अब देखिए दोस्तों आपको प्रतिस्थापन विधि बहुत अच्छी तरह से आ चुकी है। अब देखिए दोस्तों आपको अगर समीकरण यहाँ पर चेंज करके भी दे दे, अगर आपको ना ये सवाल चेंज करके भी दे दे और बोला जाए कि इसको ना प्रतिस्थापन विधि से हल करो, तो आपको ना बिल्कुल इसी मेथड से आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। आपकी x और y की वैल्यू इजीली से निकल के आ जाएगी। तो देखिए दोस्तों आपको प्रतिस्थापन विधि से अनेकों सवाल कर सकते हो और आप अच्छी तरह से कर सकते हो। तो देखिए दोस्तों यह विधि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है 2025 में। ये देखिए दोस्तों इसके ऊपर 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो ये विधि देखिए दोस्तों आपको आनी चाहिए। तो इस प्रश्न को तैयार कर लो। और यह प्रश्न है ना बार बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है और इस बार भी ऐसा हो सकता है कि आपको यह प्रश्न एज इट इज़ बोर्ड एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो इस प्रश्न को भी आपको तैयार कर लेना है। तो देखिए दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।